स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम भारत के सबसे कुख्यात, सबसे रहस्यमयी और खौफनाक माने जाने वाले खंडहर शहर भानगढ़ की गहराई में उतरने वाले हैं। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई भूतिया कहानियों पर बात नहीं करेंगे। हम इस गहरे मिथक के पीछे छिपे असली विज्ञान को बेनकाब करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ की सीमाओं में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित है। ये लाइन किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये उस असली चेतावनी बोर्ड पर लिखा है जिसे खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने वहां लगाया है। सोचिए, एक सरकारी संस्था खुद ऐसा बोर्ड लगा रही है लोगों के मन में खौफ पैदा करने के लिए। तो इतना ही काफी है। तो सवाल ये है कि क्या भानगढ़ का वो पुराना श्राप वाकई सच है? वहां की स्थानीय अफवाहों पर गौर करें तो जो भी रात के अंधेरे में वहां रुका वो वापस नहीं आया। एक बड़ा मशहूर किस्सा है 3 दोस्तों का। उन्होंने सरकारी चेतावनी को मजाक समझा और रात में किले के अंदर घुस गए। कहानियों के मुताबिक अंदर उन्हें एक भयानक, जमा देने वाला सन्नाटा मिला। एक दोस्त कुएं में गिरकर घायल हो गया और जब वो वापस लौट रहे थे तो एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीनों की जान चली गई। वहां के लोग आज भी यही मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस किले के नियम तोड़ने की सजा थी। ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं और इस दिलचस्प इतिहास को देखते हैं जहां से श्राप की कहानी शुरू हुई। बात है 1573 की, जब राजा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था। किंवदंतियों के मुताबिक वहां तपस्या कर रहे एक साधु बाबा बालूनाथ ने एक शर्त रखी थी कि महल की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन शर्त टूट गई। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है काले जादूगर की, तांत्रिक सिंघिया। कहते हैं कि उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक इत्र को लव पोशन यानी वशीकरण में बदल दिया। पर दांव उल्टा पड़ गया। तांत्रिक मारा गया और मरते मरते उसने पूरे शहर के विनाश का श्राप दे दिया। और इन्हीं कहानियों ने एक ऐसा खौफनाक माहौल बना दिया है कि आज भी वहां कई अजीबोगरीब घटनाओं का दावा किया जाता है। सच में, रात में महिलाओं के रोने की आवाजें, चूड़ियों टूटने की खनक। लोग तो ये भी कहते हैं कि किले में घूमते वक्त कोई अदृश्य साया उनका पीछा कर रहा था, या फिर अचानक बिना किसी वजह के इत्र की तेज महक आने लगती है। आपको पता है, बॉलीवुड फिल्म ट्रिप टू भानगढ़ के क्रू ने भी दावा किया था कि शूटिंग के दौरान उनकी गाड़ियों के ब्रेक अचानक फेल हो गए और फिर अपने आप ठीक भी हो गए। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। तो यहां सबसे अहम बिंदु ये है कि ये पूरी भूतिया कहानी ऐतिहासिक रूप से एकदम जीरो है। जी हां, बिल्कुल आधारहीन। एक तरफ राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की इतनी मसाला भरी हॉरर कहानी है और दूसरी तरफ इनके होने का एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। लिटरली एक भी नहीं। ना कोई शिलालेख, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड। बाबा बालूनाथ का भी कोई अता पता नहीं है इतिहास में। ये सब बस पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं जिनमें वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा ड्रामा जुड़ता गया। अब एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। अगर इतिहास झूठा है, सारे किरदार काल्पनिक हैं, तो फिर लोग वहां जाकर सच में इतना डर क्यों महसूस करते हैं? शारीरिक रूप से वो खौफ क्यों महसूस होता है? इसका जवाब किसी भूत प्रेत में नहीं, बल्कि पूरी तरह से साइंस में छिपा है। इस विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले इंफ्रासाउंड को डिकोड करते हैं। ये 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशंस या कंपन के रूप में जरूर महसूस कर सकता है। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में अचानक बहुत डर, ठंडे पसीने और एक रहस्यमय परछाई का अनुभव किया। बाद में पता चला कि वहां लगा एक नया पंखा 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। पंखा बंद हुआ और भूत गायब। सिंपल साइंस। अब इसी फिजिक्स को सीधे भानगढ़ की लोकेशन से जोड़कर देखते हैं। भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब यहां भूकंपीय हलचल काफी ज्यादा होती है। जब अरावली की पहाड़ियों के बीच बने इन बिना छत वाले खंडहरों से तेज हवा गुजरती है या जमीन के नीचे छोटे कंपन होते हैं, तो ये पूरा एरिया नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा करता है। और यही वो अदृश्य वाइब्रेशंस हैं जो लोगों के अंदर अजीब सी घबराहट पैदा करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। इसी से जुड़ा एक और साइंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ। 1990 के दशक में रिसर्चर्स ने एक थियरी दी थी। उन्होंने कहा कि जिन जगहों को हॉन्टेड माना जाता है वहां अक्सर अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये एनर्जी सीधे हमारे दिमाग को हैक करने या भ्रमित करने की ताकत रखती है।
इसी वजह से लोगों को अजीबोगरीब और डरावने अनुभव होते हैं। अब जो चीज़ वाकई सबसे दिलचस्प है वो है इंसानी दिमाग की ताकत। इसे साइकोलॉजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। 2008 में लंदन में एक हॉन्टन प्रोजेक्ट हुआ था। लोगों को एक एकदम खाली सफ़ेद कमरे में बिठाया गया। बस वहाँ कुछ छिपे हुए उपकरण थे जो ईएमएफ और इंफ्रासाउंड छोड़ रहे थे। और पता है क्या हुआ? कई लोगों ने वहाँ अदृश्य सायों को देखने और डरने का दावा किया। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारे दिमाग में पहले से ही भर दिया जाए कि कोई जगह डरावनी है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद डरने के बहाने ढूंढ ही लेता है। दिमाग के इसी खेल का एक और मजेदार हिस्सा है पेरिडोलिया। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वो रैंडम आकारों, परछाइयों या टूटी फूटी दीवारों में भी अपने आप इंसानी चेहरा देखने लगता है। याद है 1976 में मंगल ग्रह की एक सैटेलाइट फोटो वायरल हुई थी जिसमें लोगों को एक विशाल इंसानी चेहरा दिखा था। भानगढ़ के अंधेरे कोनों और पुराने खंडरों में हमारा दिमाग बिल्कुल यही करता है। हवा से हिलते पेड़ या कोई नॉर्मल परछाई भी अचानक भूत लगने लगती है। और जब इस जगह की असली और पेशेवर जांच होती है तो सच्चाई एकदम अलग निकलती है। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी अपनी टीम और ढेर सारे हाईटेक गैजेट्स के साथ पूरी रात भानगढ़ किले में रुके। उनकी जांच का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने साफ कहा कि वहां आपको लंगूर, मोर, लक्कड़बग्घे और तेंदुए तो मिल जाएंगे, पर कोई भूत नहीं मिलेगा। खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि वहां कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, रात के अंधेरे में भानगढ़ में असली खतरा किस बात का है? असल में भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। रात के वक्त बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर इन खंडहरों में घूमते रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, लकड़बग्घों की आवाजें बिल्कुल किसी इंसान की चीख या रोती हुई महिला जैसी होती हैं। इन्हीं आवाजों को सुन के लोग भूतों की कहानियां बना लेते हैं। इसके अलावा वो इमारतें इतनी पुरानी और कमजोर हैं कि रात के अंधेरे में उन टूटी दीवारों और पत्थरों का गिरना एक बहुत बड़ा और असली खतरा है। अब समझ में आया? इन्हीं असली और जमीनी खतरों की वजह से एएसआई ने वो मशहूर चेतावनी बोर्ड लगाया है। वो किसी भूत या तांत्रिक के श्राप से बचाने के लिए नहीं है। वो पूरी तरह से एक सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है, ताकि टूरिस्ट रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का शिकार ना बने या फिर उन बिना रोशनी वाले गिरते खंडरों में चोट ना खा लें। ये बस एक बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल है और कुछ नहीं। लेकिन रुकिए, अगर काले जादू ने इस शहर को तबाह नहीं किया तो फिर भानगढ़ वीरान कैसे हुआ? वो क्या था जिसने 9000 घरों वाले इस शानदार और फलते फूलते शहर को खंडर बना दिया? इसका जवाब इस साल में छिपा है, 1783। किसी तांत्रिक का श्राप नहीं, बल्कि एक भयानक प्राकृतिक आपदा भानगढ़ की तबाही का असली कारण थी। इसे इतिहास में चालीसा अकाल कहा जाता है। उस वक्त अल नीनो इफेक्ट के कारण उत्तर भारत में इतना भयंकर सूखा पड़ा, पानी और अनाज की इतनी कमी हो गई कि बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गई। और इसी वजह से हजारों लोगों को अपना घर, अपना शहर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। ये एक बहुत ही कड़वा और दर्दनाक ऐतिहासिक सच है जो हमें बताता है कि हकीकत अक्सर काल्पनिक कहानियों से कहीं ज्यादा क्रूर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम एक अकाल की सच्ची और दर्दनाक कहानी को भूलकर झूठे भूतों की कहानियों को क्यों सच मान लेते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा मनोविज्ञान। इंसानी दिमाग को एक सिंपल सी सूखे के बजाय एक तांत्रिक के श्राप वाली मसाला कहानी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरा, टूरिज्म इकोनॉमी। भारत की सबसे भूतिया जगह का टैग वहां के लोकल बिजनेस के लिए गेम चेंजर है। और तीसरा, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स, जहां रहस्य, डर और भूत प्रेत रातों रात वायरल हो जाते हैं। इस पूरी चर्चा को महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस बहुत ही शानदार कोट के साथ समेटते हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्य हमेशा अंधविश्वास पर भारी पड़ते हैं। जब हम किसी भी जगह का असली इतिहास और वहां का साइंस समझ लेते हैं तो मन का सारा डर छूमंतर हो जाता है। भानगढ़ की असलियत एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे साइंस सदियों पुराने मिथकों को तोड़ सकता है। लेकिन यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसे और कितने सदियों पुराने मिथक आज भी हमारे बीच जिंदा हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पीछे छिपे विज्ञान को हमने अब तक खोजना ही शुरू नहीं किया है। सोचिएगा जरूर। ये आज के विश्लेषण का वो अहम टेक अवे है जिसे लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।